कम्युनिटीज़ कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा हर आने वाला नई वीडियो मिल सके। शुक्रिया। अब चलते हैं नावल की तरफ। नावल मेरा पागलपन, इस कलम खानी, पार्ट 11। बाल से मिट्टी वो मुंह धोकर बाहर आई थी। टेंशन में नाखून चबाती वो वजू करके नमाज अदा करने चली गई। शाम को सही सलामत इरम और ताबिश को देख उसने शुक्र का कलमा अदा किया था। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। काफ़ी दिनों से समरा को वीर ना तो परेशान किया था और ना ही उसके सामने आया था, जिससे वो कुछ पल के लिए सुकून में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इरम ने रोज़मर्रा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। शाह साहब के इंतकाल को 1 माह से ज़्यादा हो गया था। वही समरा को ताबिश की आदत होने लगी थी, लेकिन उसका जुनून देख के वो घबरा जाती थी। अभी वो लाउंज में आई थी जहाँ महीन बेगम मुलाजमा को दिन के खाने का मेन्यू डिसाइड करके बता ही रही थी। वो जाके खामोशी से सोफे पे बैठ गई। बात सुनो लड़की, महीन बेगम की आवाज़ पे उसने झुका सर उठाया था। अपनी और अपनी बहन की नुहासत आज शाम अपने कमरे तक ही रखना। मेरे बेटे के लिए मैंने लड़की पसंद की है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो देखना। मैं तुम दोनों बहनों को इस घर से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। इरम जब अपने कमरे से आ रही थी, महीन बेगम की आवाज़ सुनती समरा के पास आई थी। जब बेगम की बात पे गहरी सांस लेती सुन रही थी, जैसे किसी भी वक्त ज़बत का दामन टूट सकता है। बेफिक्र रहिए, हमारी नुहासत आपकी बेटी की कुछ में रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन ख्याल रखें अपने बेटे का। उसकी नुहासत हम पर बहुत बार आ चुकी है। खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोका था उसने और कहते साथ ही इरम का हाथ पकड़ के कमरे में आ गई थी। आपकी ही आंटी इतनी अजीब नहीं है और वीर ताबिश भाई के भाई, मतलब वीर इतना बुरा। और ताबिश भाई, इरम ने समरा की तरफ देख के बात अधूरी छोड़ दी थी। वीर ताबिश का सौतेला भाई है। समरा की बात पे इरम की आंखें फैली थी हैरत से। क्या वाकई? इरम की बात पे समरा ने सर हिलाया। खैर तुम छोड़ो ये सब, ये बताओ पेपर कब से हैं? अभी तो फंक्शन चल रहे हैं पूरा 1 वीक तक। तो तुम क्यों नहीं गई? समरा की बात पे इरम ने डाल से बेड पे बैठी थी। दिल नहीं करता आपकी, इरम की आवाज़ हो गई थी। क्यों दिल नहीं करता? जाओगी तुम? कॉलेज का वक्त बार बार थोड़ी आता है। चलो बताओ कल कौन सा फंक्शन है, उस हिसाब से कपड़े निकालूं मैं तुम्हारे कल के लिए। समरा की जल्दबाजी देख के इरम मुस्कुराई थी। इरम का ध्यान बटता देख समरा ने सुकून का सांस लिया था। ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त सुकून नहीं बल्कि सिर्फ तबाही लाने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में वीर को देखती फट पड़ी थी। हाय ज़हीन नसीब, बेबी आज तो क़यामत आ रही हो, वीर कमीज़ी से कहता जाके बेड पे बैठ गया था। अपनी ज़बान को लगाम देकर बात करो समझे, और निकलो मेरे कमरे से। निम्रा पास आते उसे धक्का देकर उठाने लगी, जब पहाड़ जैसा शख्स उसके सामने खड़ा था। बेबी डायरेक्टरी कहो, छोने का दिल कर रहा है। समरा की कलाई पकड़ के कहता वो समरा को आगे लगा गया था। दूर हटो गट के आदमी। समरा वीर को खुद से दूर करती अपनी कलाई आज़ाद करवाते हुए कह रही थी। अफसोस, यही तो मुमकिन नहीं बेबी। वो क्या है ना, आज तक वीर असफंदियार को किसी लड़की ने मना नहीं किया, और तुमने तो फिर मेरी अना को ललकारा है। मुझे हैरत होती है बेबी, तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाने के बाद भी उस सो कॉल्ड हस्बैंड ने डिमांड क्यों की तुमसे निकाह की? कहीं पहले से ही तुम और वो। वीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी जब समरा का हाथ उठा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बेहुदा बात करने की? तुम जैसा नेकी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। समरा कह के पलटी थी जब वीर ने इसका बाजू दबोचा था। ये दूसरा थप्पड़ था, याद रखना। आज तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू, अब तक सिर्फ ढील थी।
तुम यह मसला शुरू। समरा बीबी तुम खुद इज्जत के लिए मेरे पास आओगी, गिड़गिड़ाती हुई अफान के लफ्ज़ चबा के कहते गिराया था। हाथ छोड़ो मेरा ज़लील इंसान, और तुम्हें क्या लगता है इज्जत की भीख मैं तुमसे मांगने आऊँगी? भूल है तुम्हारी, नाउ गेट आउट। फिर से कहती वो बाजू बेदर्दी से आज़ाद करवा गई थी, जहाँ अब लाल निशान वाज़िया था। मेहमान की आमद हो गई थी। बाहर से महीन बेगम की कहकों की आवाज़ साफ आ रही थी। समरा खामोशी से आज का हुआ वाक़या सोच रही थी, जब टिक टिक की आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आई थी। ओह, तो तुम हो समरा, नैना ने हकारत से कहा था, जिस पर समरा ने एक आईब्रो झुकाया था। तुमने देखा क्या ताबिश ने, जो तुम जैसी कमसूरत लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट किया था, अब अफसोस हो रहा है बेचारे पे। हा हा हा। सबना ने जोर से मुठ्ठियां भेजी थी। वैसे आपस की बातें सुना है, तुम बदकिरदार हो, मेरे होने वाले फियांसे के साथ अफेयर रहा है कहीं इसके साथ। बस चुप, एक लफ्ज़ और निकला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। तुम जैसी घटिया औरतें दूसरों के मर्दों पे डोरे डालती हैं, तुम्हारी तरह बेहुदा नहीं हूँ तो जगह जगह मुंह मारने वाली समझा है अपनी तरह। सुना तुमने अभी, और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। समरा फाड़ खा जाने वाले लहजे में चीखी थी। जा रही हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ताबिश अभी भी मेरा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। नैना को ढूंढता हुई समरा के कमरे में की तरफ आया था, जहाँ नैना और समरा की बातें सुन के वो अंदर आया था, जबकि नैना समरा को एक आंख नहीं करती बाहर चली गई थी। वैसे मानना पड़ेगा बेबी, तुम्हारा यही एटीट्यूड वीरस फन यार को तुम्हारा दीवाना बनाए हुए है। लगता है कुछ देर पहले पढ़ने वाला था, पढ़ो भूल गए हो। वो रहा दरवाजा, वीर चेहरे को हातिल मकान नॉर्मल रखता समरा को गौर से देखता कमरे से चला गया था। पीछे वो ढह सी गई थी, वजूद लर्जने लगा था। कितना मुश्किल है खुद को मजबूत ज़ाहिर करना भी। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। शाम को आते ही ताबिश रूम में फ्रेश हो गया था। समरा जो इरम के कमरे से निकल रही थी, जब मुलाजमा ने ताबिश के आने का बताया तो वो सर हिलाती कमरे की तरफ गई थी। काफ़ी दिनों से वो ताबिश की यही रूटीन नोट कर रही थी। सुबह जाके शाम को आके वो फ्रेश होकर सीधा स्टडी में बंद हो जाता था, और आज भी कमरे में दाखिल होते से कहीं न पाके वो गहरी सांस खारिज करती कमरे में आके बैठ गई थी। आप मेरी हेल्प करेंगी? मेरी फ्रेंड के घर मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म रह गया है, और आज फॉर्म फिल करके कल कॉलेज जाने से पहले सबमिट करवाना है। इरम समरा के पास आती कह रही थी, जिस पे वो सर हिलाती ताबिश से पूछने का कह के स्टडी रूम के बाहर थी। इरम के जाते ही समरा ने स्टडी रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। आ जाएं। ताबिश की आवाज़ पे वो अंदर दाखिल हुई थी। ताबिश की स्टडी आज जिसने पहली बार देखी थी, वो इरम को फॉर्म लेने उसकी फ्रेंड के घर जाना है, तो अपने हाथों को से खेलती वो इधर उधर देखती कह रही थी। ताबिश की नज़रों से कंफ्यूज कर रही थी, फिर क्या चलते हैं। ताबिश की आवाज़ पे उसने ताबिश को देखा था, जिसकी नज़र से अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ाती हुई महसूस हो रही थी। अपना निचला लब चबाती हुई खामोशी से सहलाती बाहर आ गई थी। दिल न जाने क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा था। आज हुई नैना की बात सोचते हुए वाकई उलझ गई थी। ताबिश क्यों इसके लिए नैना को रिजेक्ट किया? क्या वो वाकई इसे पसंद करता था पहले से? लेकिन ये सब तो उसने वीर की गलती को कवर करने के लिए किया था। अपनी सोचों से उलझी थी, खुद ही सवाल जवाब करती कंफ्यूजन में थी। चलना नहीं है? ताबिश की आवाज़ पे वो चौंक के उसे देख रही थी। जी मैं इरम को लेके आती हूँ, जल्दी से कहती वो इरम के कमरे की तरफ गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ताबिश और समरा गाड़ी में बैठे इरम का इंतज़ार कर रहे थे, जब वो फॉर्म लेती आई। भाई कल आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करने की बजाय मुझे यहीं ड्रॉप कर देंगे? इरम ने परेशानी से कहा था। क्या हुआ इरम? ताबिश से पहले समरा ने कहा था। आप ही वो फलक के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इनका कोई भाई भी नहीं है। कल उसके बाबा को लेके अस्पताल जाना है। काम करना, कल तुम मेरे साथ ही अंकल को लेके चलना अस्पताल। ठीक है गुड़िया, इरम की बात पे ताबिश ने कहा था।
समरा इस बात में सर हिलाती रम को इजाज़त दे गई थी। घर पहुंचते ही रम अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वीर खड़ा अंदर दाखिल होते उसे ही घूर रहा था। ताबिश और समरा जो साथ आ रहे थे, वीर उनको देखकर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। खाने की तैयारी करते हुए समरा किचन में मसरूफ थी जब वीर अंदर दाखिल हुआ था। बहुत खुश अपनी ज़िंदगी में लगता है। वीर की बात अनसुनी करती वो अपने काम में लगी रही। ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये खुशी वक्ती है बेबी, वीर समरा के कान के पास झुक के सरगोशी करता कह रहा था, जबकि ये मंजर दो आंखों ने बहुत नफरत से देखा था। वीर क्या के जा चुका था, समरा नफी में सर हिलाती खुद पे जब्त कर रही थी। उसके बाद खाना सब अपने अपने कमरों में थे। समरा कब से ताबिश का इंतजार कर रही थी, जो खाने के बाद से फिर स्टडी में बंद हो गया था। करवट पे करवट लेती कब नींद की वादियों में उतरी पता ही नहीं चला। ताबिश रात के पहर स्टडी से कमरे में आया था जब उसकी नज़र समरा पे पड़ी। वे खुद सा होके वो समरा की तरफ बेड की ओर बढ़ा था। तुम्हारी कुर्बत मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे उकसाती है समरा। तुम्हारा किसी और के करीब होना मेरी तैश को बढ़ावा देता है। उसके चेहरे पे अपनी उंगली फेरता हुआ उसके होंठों को सहरा रहा था। सिर्फ मेरी हो स्लीपिंग ब्यूटी। नजरों का फोकस उसके होंठों पे था। दिल की ख्वाहिश को पूरा करने वो उस पर झुकता चला गया था। समरा के होंठों को अपने होंठों में की कैद में लेता आंखें मूंदता वो समरा को गर्दन से पकड़ता सर तकिए से उठा चुका था। वो भूल गया था कि सोती लड़की उसकी कुर्बत में पिघल जाती है। वो भूल गया था कि इसका जुनून लेटी लड़की की जान पे बन जाता है। उसकी आंख रात में अपने ऊपर किसी का वजन महसूस करके खुली थी। अपने होंठों पे किसी को झुका देख वो मजम्मत कर रही थी, जब किसी ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा कर उसकी मजम्मत को रद्द किया था। नीचे से पाँव चलाती है वो खुद को ज़ाहिर सी बात जालिम की रिहाई से आज़ाद करवा रही थी, जो उसकी सांसें अपनी सांसों में उलझा रहा था। आंखों से आंसू जारी हो चुके थे, सांस खत्म होने लगी थी जब ताबिश उससे दूर हुआ। गहरे गहरे सांस लेती वो वापस दुनिया की तरफ आई थी। बेजान होते वजूद में एक जान आई थी। वैसे वो उसकी गर्दन पे झुकता अपने दहकते लम्स की जाबजा निशान बना रहा था। दर्द और ब्रिगेड की चुभन से वो रोना शुरू हो चुकी होगी। दर्द और पीरियड की चुभन से रोना शुरू हो चुकी थी। प्लीज ताबिश जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज मस्ट सब्सक्राइब और चैनल मस्ट लाइक एंड कमेंट प्लीज। शुक्रिया।